हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में स्वागत दोस्तों आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 10th क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जिन्हें बोला जाता था। जैसे कि एक मैग्नेट होती थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे मैग्नेट होती है। एक ये मैग्नेट होती है तो इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। अगर मान ले जैसे कोई चुंबकीय सुई को यहाँ पास में लेके आते तो वो क्या करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके चारों ओर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए हम जिन रेखाओं का उपयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं यानी कि इमेजिनरी लाइन। अब हमें यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट होता तो है ना, रियल में होता है। उन्हें दिखाने के लिए इन लाइनों का उपयोग किया जाता है। तो इन लाइनों को क्या बोलते थे, काल्पनिक रेखाएं, जिसे क्या बोला जाता था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो किसे दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को। सेम इसी प्रकार से हमारे पास एक आवेश होता है, आवेश के चारों ओर भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, नहीं होता है। यानी कि हमने पढ़ा है कि जो एक पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश होता है, किसी अन्य पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश को लेके आते हैं उसके पास में, तो वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होता था। अगर इसको हम इसके पास लेके आए तो ये आकर्षित करेगा, यानी कि इसके चारों ओर कुछ ना कुछ तो है ना, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ तो है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र तो हमें दिखाई नहीं देता है। सेम इस प्रकार से जैसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई देता था, सेम इसी प्रकार से आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। ये नहीं दिखाई देता, बट इसे दिखाने के लिए, वास्तविक में होता है बट इसे दिखाने के लिए किन रेखाओं का उपयोग करते हैं, काल्पनिक रेखाओं का, जिन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो पढ़ के देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक यानी कि रियल विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ में आई बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किन्हें बोलते हैं, यानी कि काल्पनिक रेखाएं वे होती है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब अगर मान लेते हैं किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर हमें अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं यह है एक विद्युत क्षेत्र रेखा, यह है। अब हमें इसके ऊपर 4 पॉइंट मानने हैं, यानी 4 पॉइंट ये मान लेते हैं, जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यहां पर मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है। तो हम इस पर अलग अलग पॉइंटों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं दोस्तों, स्पर्श रेखा। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, तो इस प्रकार से गई ना स्पर्श रेखा, ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। दूसरे पॉइंट पर देखते हैं तो दूसरे पॉइंट पर ऐसे आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी। इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा है, अगर हमने स्पर्श रेखा ऐसे खींची है और ये इसकी दिशा ऐसे है, तो ये क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ये हो गई E1 की दिशा, ये हो गई E2 की दिशा, पॉइंट 2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब मान लेते हैं पॉइंट 3 पर स्पर्श रेखा कैसे आएगी, ऐसे, तो ये हो गई हमारे पास E3 की दिशा। ठीक है, अगर पॉइंट 4 पर निकालते हैं तो पॉइंट 4 पर ऐसे आएगी, पॉइंट 4 पर ये होगी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, जिसकी दिशा हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। ठीक है, इस बात को हम लिख लेते हैं दूसरे पॉइंट में। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र रेखा के
विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगर मान लेते हैं दोस्तों कोई प्लस आवेश है, ये मान लेते हैं प्लस आवेश है, और मान लेते हैं दूसरा भी यहाँ पर माइनस आवेश है, यानी कि दो, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, यानी कि दो आवेश है। अब इनका विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होंगी। तो जैसे यहाँ पर N से निकल करके S में जाती थी, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती थी वो N से निकल करके S में जाती थी, है ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर, और यहाँ पर हम चुंबक को यहाँ पर प्लस मानते थे, N को, S को नेगेटिव मानते थे, एक तरह से यही मानते थे ना दोस्तों। तो प्लस से निकल करके माइनस की ओर क्या हो गया, यहाँ पर प्लस से निकलेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं और माइनस में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस में जाएंगी। इस प्रकार से क्या होगा, हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से प्लस से निकलेंगी और माइनस में आएंगी, क्या होगा, इसकी दिशा हो जाएगी प्लस से माइनस की ओर। ये होगा हमारे पास विद्युत क्षेत्र जब प्लस और माइनस आवेश पास पास में हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के, धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट। अगर मान लेते हैं दोस्तों ये प्लस और माइनस साथ ना आकर के सिंगल प्लस आए या सिंगल माइनस आए, तब इनकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, इसको हम देखते हैं। तो इसको हम देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, अब बात करते हैं दोस्तों, अगर सिंगल प्लस हो या सिंगल माइनस हो, यानी कि ऐसे एक प्लस हो, प्लस आवेश हो, है ना, या फिर सिंगल माइनस आवेश हो, तो इनका विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। जैसा कि हमने इसमें देखा है कि प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती है, यानी कि प्लस से तो निकलती है ना, तो प्लस से किधर की ओर जाएंगी, प्लस से जाएंगी बाहर की ओर, इस प्रकार से प्लस से जाएंगे बाहर की ओर, इस प्रकार से प्लस से जाएंगे बाहर की ओर, इस प्रकार से प्लस से जाएंगे इस प्रकार, यानी कि प्लस से तो क्या होगी, स्टार्ट होगी और बाहर की ओर अनंत तक जाती है। ये कहां तक जाती है दोस्तों, ये अनंत तक जाती है, यानी कि प्लस से लेकर के अनंत की ओर, प्लस से लेकर के अनंत की ओर, इस प्रकार से जाती है। इनकी दिशा कैसे होती है, बाहर की ओर। कैसे होती है दोस्तों, बाहर की ओर। ये होता है प्लस के लिए। प्लस के लिए प्लस से स्टार्ट होकर के अनंत की ओर जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और माइनस में क्या होता है, अनंत से स्टार्ट होंगी और माइनस की ओर होंगी, यानी कि प्लस से माइनस की ओर जाती थी, यानी कि प्लस की ओर जाएंगी। कहां से स्टार्ट होकर के, अनंत से स्टार्ट होकर के। सिंगल माइनस के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस से अनंत से आएंगी, तो माइनस के लिए क्या होगा, अनंत से स्टार्ट होकर के माइनस की ओर आएंगी, यानी कि यहां से स्टार्ट होंगी, माइनस से और आएंगी, माइनस की ओर आएंगी, ऐसे अनंत से माइनस की ओर आती है, अनंत से स्टार्ट होकर के माइनस की ओर आती है। इस प्रकार से चुंबकीय, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, अनंत से आकर के माइनस की ओर आती है, अनंत से माइनस की ओर, इस प्रकार से। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, प्लस से तो दूर जा रही है और माइनस की ओर आ रही है। ये होता है सिंगल के लिए। इसको पढ़ते हैं। धनावेश के लिए यह आवेश से आरंभ होकर के अनंत की ओर जाती है। कहां जाती है, आवेश से होकर के अनंत की ओर जाती है, ठीक है। परंतु
ऋणावेश के लिए यह अनंत से स्टार्ट होंगी, अनंत से स्टार्ट होकर के ऋणावेश की तक आती है, यानी कि अनंत से आएंगी और ऋणावेश की ओर आएंगी। ठीक है, ये होता है सिंगल प्लस और सिंगल माइनस के लिए। अब हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, यदि दोनों प्लस हुए या दोनों माइनस हुए तो इनके लिए क्या होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कि हम जानते हैं कि प्लस आवेश और प्लस आवेश दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, समान समान को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। सेम इसी प्रकार से यहां पर भी होगा, माइनस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनका जो है चुंबकीय, तो इनमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसको देखते हैं। हमने देखा है प्लस से स्टार्ट होंगी, प्लस से स्टार्ट होगी इस प्रकार से, और यहां से भी स्टार्ट होगी इस प्रकार से, यानी कि प्लस वाला प्लस वाले को धक्का देगा, जिससे ऐसे जाती हुई रेखाएं ऐसे हो जाएंगी, ऐसे जाती हुई रेखाएं ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से होगा इनका विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, प्लस से स्टार्ट होगा, अनंत की ओर जाएगा, इस प्रकार से क्या होगा, इनका विद्युत क्षेत्र होगा। सेम इसी प्रकार से माइनस माइनस भी क्या होगा, अनंत से आएगी और अनंत से आएगी माइनस की ओर, अनंत से आएगी माइनस की ओर, यानी कि अनंत से ऐसे आती हुई इसमें जाएगी, ऐसे आती हुई इससे जाएगी। ठीक है, यानी कि इनका भी कैसे होगा विद्युत क्षेत्र, ऐसे होगा। एक दूसरे को प्रतिकर्षित हुई ऐसे निकल जाएंगी। अब देखो, इन दोनों को देखने पर हमें सेम टू सेम नजर आ रहे हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही सी लग रही है, पर कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अब इनमें अंतर क्या होगा, इनमें अंतर यह होगा कि इनकी दिशाएं होंगी प्लस से बाहर की ओर। कैसे होंगी, प्लस से बाहर की ओर, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और माइनस में क्या होगी, अंदर की ओर होंगी, यानी कि इस प्रकार से, अनंत से आएंगी माइनस की ओर जाएंगी, अनंत से आएंगी माइनस की ओर जाएंगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जब सिंगल प्लस सिंगल माइनस हो तब भी, और डबल प्लस हो डबल माइनस हो तब भी, और एक माइनस एक प्लस हो तब भी। ये हो गए हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब अगर मान लेते हैं हमें एक विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दे रखा हो, ऐसे, यह हमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र दे रखा है, और हमें दे रखा है 3 एरिया दे रखे हैं, जिनका जो परिमाप है, यानी कि जो एरिया है, वो क्षेत्रफल है, वो बराबर है। 3 गोले हमें इस प्रकार से दे रखे हैं। जैसे मान लेते हैं ये पहला गोला है, जिसमें ये सब आवेश, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। दूसरा गोला दे रखा है यहां पर, सेम क्षेत्रफल वाले हैं। ठीक है, तीसरा गोला आता है यहां पर, और चौथा गोला आता है यहां पर। इनके जो क्षेत्रफल है वो समान है, यानी कि इनका जो एरिया है वो बराबर है। अब हमें देखना है कि किसमें, ये मान लेते हैं 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब हमें देखना है कि इन चारों में विद्युत क्षेत्र किसका ज्यादा प्रबल है, यानी कि किसका स्ट्रॉन्ग प्रबल है। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं। तो पहले का जो क्षेत्रफल है E1 वो कितना है, इसमें देखा जाए तो इसके अंदर कितनी रेखाएं, बल रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 4 5, 5 बल रेखाएं गुजर रही है। कितनी, 5। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, इन तीनों की अपेक्षा। अब दूसरे की बात करते हैं E2 की, तो E2 में जो बल रेखाएं वो कितनी गुजर रही है, 1 2 3 4, E2 में गुजर रही है 4 बल रेखाएं, 4 बल रेखाएं E2 में गुजर रही है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस वाले से क्या होगा, कम होगा। E3 में देखो, E3 में 2 बल रेखाएं गुजर रही है, यानी कि इसका जो है विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत बल
E3 जो है इसका देखो, इसमें कितने गुजर रही है, इसमें 2 बल रेखाएं गुजर रही है, यानी कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इन दोनों से तो क्या होगा, कमजोर होगा। और फोर्थ में देखो, फोर्थ में कितनी है, 1 है सिर्फ, यानी कि इससे कम होगा इसका, यानी कि थर्ड वाले का इन दोनों से कम होगा और इससे ज्यादा होगा। तो ये E3 इसमें कितनी गुजर रही थी, 2, और E4 में कितनी गुजर रही है अपने पास, सिर्फ 1। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें कितनी गुजर रही है, E4 में 1 ही गुजर रही है। तो इनका विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इनका जो विद्युत क्षेत्र है वो किस किस का प्रबल है, तो पहले वाले का सबसे ज्यादा प्रबल है, दूसरे का उससे कम, तीसरे का इन दोनों से कम और चौथे का सबसे कम। यानी कि हमें क्या पता चलता है, जब अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अधिक प्रबल होगा। ये हमें पता चलता है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, एक साथ ज्यादा होती है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर क्या होता है, कमजोर होता है। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता यानी कि इनका इकट्ठापन विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को यानी कि स्ट्रोंगली को दर्शाती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो E1 है, यहाँ से 5 गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो यहाँ पर E1 का जो विद्युत क्षेत्र है वो अधिक प्रबल है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने में। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।